नुपुर शर्मा ने जो देश में आज कई शहरों में कई राज्यों में प्रदर्शन किए गए, पथराव हुए, कई पुलिसकर्मी घायल हुए नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर, देखिए मेरा सीधे तौर पे मानना है हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है लोकतंत्र में। जो बयान दिया गया वो अशोभनीय, अश्लील मैं कहूंगा, लेकिन वो अशोभनीय अश्लील बयानों का एक इकोसिस्टम इस देश में विकसित किया गया बीते 8-9 वर्षों। आपने सुना होगा डेंगू मलेरिया से कंपेयर। देखिए मैं समझता हूं कि कभी कभी ना हम लोगों को प्रतीक मुहावरों के अंदर जाकर के सोचना होगा। इस देश में कबीर अगर आज पैदा हो जाए और वो दोहा पढ़ दे, जो तू बाभन बाभनी जाया अन बाट काहे नहीं आया, जो तू तुरक तुरक नहीं जाया भीतर ही खतना काहे न कराया, क्या करिएगा? कबीर को फांसी पे लटका दीजिएगा। एक हिंदुस्तान का एक मिजाज रहा है, कई लोगों की सनातन में कई सारी विकृतियां हैं। क्या जाति व्यवस्था अच्छी चीज है? क्यों उसी वर में उतरने वाले की जाति नहीं बदलती है? ये सारे सवाल हैं। अगर किसी ने कुछ कह दिया तो लेके उड़ गए, कमाल की बात है। मित्रों नमस्कार, सुधीर पांडे पूर्वांचल के YouTube चैनल पर स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। आज बात करेंगे INDIA, इसके साथ साथ बात करेंगे RJD, JDU। दोगले लोगों को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। इसको मैं रंडिया गठबंधन कहता हूं। मेरा वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके इन दोगलों के पास पहुंचा दीजिएगा। अगर एक बाप के औलाद होंगे तो जवाब देंगे, इसलिए कि RJD का एक टुल्लू सा प्रवक्ता आया सामने और मृत्युंजय तिवारी और कह दिया कि नहीं, उसको माफी मांगना चाहिए। माफी मांगा क्या? उसको अपनी बात वापस लेना चाहिए, माफी मांगना चाहिए। वो मांगा क्या? तमिलनाडु का वो स्टालिन का बेटा नहीं मांगा ना, तो थूक के चाट लो। तुम्हारी औकात क्या रही भाई? भड़वा और रंडी की कोई बात का महत्व नहीं होता है। आपने कहा वो नहीं सुना। और JDU की बात, JDU तो कुछ बोला ही नहीं। मौनम स्वीकार्य लक्षणम, मैंने चुपचाप रह के वो स्वीकार कर लिया कि हाँ ये बात सही है, सनातन को खत्म कर देना चाहिए, माने हिंदू धर्म को खत्म कर देना चाहिए, हिंदुओं को खत्म कर देना चाहिए। खत्म कैसे होगा? अच्छा, सनातन धर्म कैसे खत्म होगा? उसके मानने वालों को खत्म कर दीजिए, वो खत्म हो जाएगा। यही ना है, दूसरा क्या इलाज है भाई? वो लोग रहेंगे तो सनातन धर्म रहेगा, उसके मानने वालों को खत्म कर दिया जाएगा तो सनातन धर्म खत्म हो जाएगा। यही ना, इसका मतलब तो यही हुआ। डेंगू मलेरिया को क्या करते हैं? तरह तरह के उनको मारने के लिए तरह तरह का उपाय करते हैं ना। क्वाइल जलाते हैं, तो मशीन लाते हैं, तो मर जाते हैं। तो मैंने यहाँ के 70-80% आबादी को मारने का खुला चैलेंज हो रहा है इस रंडिया गठबंधन की तरफ से। बात समझ में आ रही है आपको? ये खुला चैलेंज कर रहे हैं। एक वो ये RJD का एक और है, वो नेता, राज्यसभा का सांसद, वो जस्टिफाई कर रहा है, कह रहा है इस तरह से, वो कबीर की बात कर रहा है कि कबीर को लेके वो समझा रहा है। अबे जी में आ रहा है कि पास होता ना 5 मिनट में पैंट में मूत देता तू मनोज झा। इसलिए कह रहा हूं कि कबीर ने कहा, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लिया बनाया, तामुल्ला चढ़ी बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। तू ही बोलना कि कबीर कहता था, कबीरदास कहते थे। तो हिंदुओं को खत्म करने की बात कर रहा है और मुसलमानों के लिए बताओ ना। अगर वो हिंदुओं की कहते थे कि हिंदू करें अपनी बड़ाई, गागर छुअन दें, ये बेस्या के पाजर तसुएं, यह देखो हनुआई और पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़। ठीक है, तो दोनों को बराबर कहा ना, दोनों को बराबर कहा। लेकिन यह क्या कहा है? और तुलसीदास अपने कबीरदास अपने खुद किताब में कहते हैं, दुल्हन गाँव हूँ मंगलाचार, आज हमारे घर आए राम भतार।
ठीक है, वो ब्रह्म को कह रहे हैं, तो सनातन भी तो ब्रह्म को मानता है। उसी ब्रह्म से ही सब कुछ उसका है, और उसी को खत्म करने की बात कर रहा है। भाई योग क्या है? मनोज झा बताएगा। तेरी औकात है? तेरी 7 पुश्तें जो तुम्हारे बाप दादा बैठ जाएगा ना, भले दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, वो गलती से चला गया होगा, लेकिन जस्टिफाई किया जाएगा कि इस देश में सनातन को खत्म कर दिया जाएगा। अरे तुम्हारी औकात क्या? तुम्हारे जैसे जैसे ना, यह कहो ये असली अब्दुल की नाजायज औलाद है, इनका डीएनए चेक करना चाहिए। वो लेके नहीं आए थे लोगों को, ये अब्दुल की नाजायज औलादें हैं, तभी ये बात निकलेगी। अगर थोड़ा भी जमीर और अपने पुरखों का त्याग बलिदान और इतिहास याद होगा जिसको, वो ऐसा शब्द नहीं कह सकता है, कभी उसके मुंह से नहीं निकलेगा। तुम मोदी को मारने की कहो, कुछ भी करो, धर्म की बात और नहीं, अगर सेकुलर ही हो, भाई कोई सेकुलर हो, हिंदू मुसलमान दोनों की कुरीतियों के बारे में, कोई कमियों के बारे में कोई कुछ कह देता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 80 करोड़ लोगों को साफ ये, और वो साधारण है भी नहीं, मंत्री है, मंत्री का बेटा है, और खुला चैलेंज कर रहा है, और उससे कहा जा रहा है अपनी बात वापस ले लो। कह रहा है मैं भगवा से। अरे भड़वा लोग भगवा से नहीं डरते हैं, ये सही बात है। तू धंधा करता है ना, तुम्हारा पूरा खानदान, हम जानते हैं अंग्रेजों की। तू तो क्रिश्चियन है, वो भी क्रिप्टो क्रिश्चियन, इसको जान लीजिए, क्रिप्टो क्रिश्चियन होता है। नाम हिंदू रखेगा, बात कहेगा हम हिंदू हैं छुपा हुआ, लेकिन काम करेगा हिंदुत्व के विरुद्ध। ये अंग्रेज जो अपना रक्त बीज छोड़ के गए थे, गोरे अंग्रेज चले गए, जो इस देश में काले अंग्रेज की नाजायज औलादें हैं, उनको बनाया उन लोगों ने क्रिप्टो क्रिश्चियन। और ये क्रिप्टो क्रिश्चियन को यहाँ छोड़ गए काले नेमी के रूप में कि तुम हिंदू धर्म को इन्हीं शब्दों से इसी तरह से बात करते रहना। उन्हीं की नाजायज औलादें आरजेडी और जेडीयू वाले भी है, और इनके मानने वाले, इनके समर्थक भी। अब क्या हो सकते हैं अंदाजा लगाइए। मेरा वीडियो वहां तक पहुंचा दीजिएगा, बता दीजिएगा कि ये स्वीकार कर रहे हैं। इस समय तक जेडीयू का कोई बयान देखा आपने? लालू यादव और नीतीश कुमार का कोई बयान देखा आपने? राहुल गांधी का कोई बयान देखा आपने? क्यों नहीं आ रहा है? अभी प्लान बना रहे हैं कि इसका जवाब कैसे दिया जाए। अरे जवाब क्या देना है? अपने चंगू मंगू मनोज झा, मृत्युंजय तिवारी इत्यादि तो बोल ही चुके हैं, लेकिन जिन कबीर की बातों को उदाहरण दे रहे हो, वो कबीर दोनों पंथ की बात करते हैं। अगर वह कहता कि दोनों समुदायों में, तीनों समुदायों में, हर धर्म को किनारे करके और कोई बात कहता तो समझ में आता। क्यों सनातन धर्म क्या है? नदियों की पूजा करना, सूरज की पूजा करना, पूरे प्रकृति की पूजा करना, हर जीव की पूजा करना, सबकी सुरक्षा करना, सब में भगवान देखना, यही तो है सनातन। धरती के कण कण में प्रेम, पूरे विश्व को अपना परिवार मानना, इसको खत्म कर दिया जाए। और दुनिया में सबसे ज्यादा जेनोसाइड क्रिश्चियनों ने किया, अंग्रेजों ने किया। जूइस को, करोड़ों जूइस को मार दिया। उस जूइस को भारत में सबसे ज्यादा सुरक्षित रखा गया, और तुम कहते हो कि उसको खत्म कर दिया जाए। तुम जानोगे क्या? प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, तृतीय विश्व युद्ध आज भी लड़ रहे हो। रसिया वही है, यूक्रेन वही है। हम तो शांति शांति शांति, हर बात में शांति, प्रेम, भाईचारा, सौहार्द। दर्द यहाँ है कि अंग्रेजों के आज प्रधानमंत्री सनातनी बैठा हुआ है। हो सकता है कल अमेरिका का भी राष्ट्रपति बनेगा।
हम अपने मेहनत के बल पे पहुंच रहे हैं, हम अपने मेहनत पे अपनी पहचान बना रहे हैं। अब चांद पे चले गए, सूरज पे चले जा रहे हैं। हमको कम प्रताड़ित किया गया इस सनातन को? अरे बड़े बड़े गोरी गजनी और पता नहीं कितने आए और कुछ उखाड़ नहीं पाए। तो अब तुम्हारे पेट में दर्द है कि इतने दिनों के बाद भी यह उठ के खड़ा हो गए हैं और चलने लगे हैं, अब दुनिया में इनकी पहचान बनने लगी है, यह दर्द है। तो उखाड़ तुम्हारा जो ये हमारे बाल होता है ना, बाल जो टेढ़ा हो जाता है, वही तुम्हारी औकात है। स्टेलिन तुम्हारी औकात उससे ज़्यादा नहीं है। और अगर दिमाग ठीक करना हो तो मेरा ले जाना और उसको एक जंतर बनवा लेना, अपने पादरी लोगों को भी दे देना, वो बड़ा काम आएगा। तुमको इसी भाषा में समझाना पड़ेगा। मैं किसी धर्म का अपमान नहीं करता, लेकिन क्या करेंगे जब यही कहोगे। 1100 साल लगातार प्रयास किया गया तब तो कुछ उखड़ नहीं पाया, तो अब तुम क्या उखाड़ लोगे? और वहाँ है ना अन्नामलाई, जवाब दिया है, ठोक के जवाब दिया है। दर्द वहाँ है कि धीरे धीरे वहाँ भी लोग समझने लगे हैं कि तुम्हारा चाल चरित्र चेहरा क्या है, तुम कौन हो और किस तरह के हो। ठीक है मित्रों, इसी के साथ वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद।